आप कौन हो? आप इस दुनिया में क्यों आए हो? आपका मकसद क्या है? जी बिल्कुल दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक शेर की कहानी सुनाने वाला हूँ और उस शेर की कहानी से ही मैं आपके अंदर के शैतान को जगाने वाला हूँ, जिसमें आप खुद को पहचानोगे कि मैं कौन हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को बड़े ही अलग अंदाज से पूरा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शेरनी ने एक जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो चल बसी, यानी कि मर गई, या कह सकते हैं कि राम नाम सत्य हो गया। अर्थात वो उसी जगह पर मर गई। उतने में ही उधर से ना जाने किधर से पर उधर से कई सारी भीड़ गुजर रही थी। वो जो शेर का बच्चा था, जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ घुल मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को एक भेड़ ही समझने लगा। उसने कभी माँ का दूध नहीं पिया था, इसलिए वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसे कुछ नॉलेज ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। जबकि वो शेर का बच्चा उन भेड़ों की फौज में पल रहा था, उसे ये तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही वो पलने लगा। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर जैसे तैसे समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर के रूप में बदल गया। वो भेड़ों के झुंड में सबसे अलग ही दिख रहा था। भेड़ों को भी उसके साथ रहकर उसकी आदत हो गई। जब एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया, तब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा था। उसने आज से पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वो वहां पर ये भूल गया था कि वो वहां भेड़ों को पकड़ने आया है। उसने सोचा कि वो उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद ही उस बूढ़े शेर ने यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो शेर खुद को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सोचकर हैरान हो गया और समझ गया कि ये यहाँ क्या हो रहा था। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास ले गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने यंग शेर को नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरीके से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने फेस को इस नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपने फेस को उस नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना फेस उस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है और वो हकीकत को समझ गया कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह दिखता है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपने पावर को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट था और अब वो हकीकत को जान चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख देखने को मिलती है कि हमें अपने अंदर के उस शैतान को बाहर निकालना है जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठा हुआ है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच में फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरफ बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस भीड़ से अलग रहना होगा और अपने आप को पहचानना होगा। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे तब आप भी उस शेर की तरह दहाड़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको आपकी सक्सेस से नहीं भटका पाएगा।
मैं अपने आखिरी शब्दों में यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।